तो वहीं बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो कई दिनों से ये कार्रवाई चल रही है और आज सत्र का आखिरी दिन है। आज भी हंगामेदार होने का आसार है, क्योंकि कई दिनों से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और आज भी हंगामा हो सकता है, इसके आसार जताए जा रहे हैं। कल भी विधानसभा के बाहर से ऐसी तस्वीरें आई जहां विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और जनसुराज के कार्यकर्ता और जनसुराज के संस्थापक पीके वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। काफी तीखी प्रदर्शन किया है उन्होंने भी एसआईआर को लेकर, उनकी पार्टी ने भी, जनसुराज और साथ ही तमाम जितने भी विपक्षी दल है वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे। तो विधानसभा के गेट के बाहर सभी प्लैकेट लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए, लोकतंत्र को खतरा बताया। तो एसआईआर का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हर जगह सिर्फ एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चर्चा हो रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि इसे तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। वहीं आज इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आता है, जहां इलेक्शन कमीशन ने ये बात क्लियर कर दी है कि 99% वोटर्स जो हैं वो कवर कर लिए गए हैं और आज फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन। और हमारे सहयोगी महीप राज तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। महीप, आज सदन का आखिरी दिन है, सत्र का आखिरी दिन है, लगातार 4-5 दिनों से हंगामा हो रहा है, क्या आसार है, आज क्या चर्चा हो पाएगी या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से बता दूं कि पिछले 2 दिनों से बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जो है हमने हंगामा देखा। कल यहाँ तक हो गया कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष के लोगों के को मानने के दौरे थे और उसके बाद माइक तोड़ा गया। तो आज के डेट में यह समझना मुश्किल है कि आज सत्र चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जो समय एसआईआर के मामले को लेकर जो हंगामा बिहार में चल रहा है उससे तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि आज अगर फर्स्ट आवर में 10 मिनट ही कार्रवाई चल जाए तो वो बहुत है, उसकी भी उम्मीद जो है वो कम की जा रही है। महीप, क्योंकि जाहिर सी बात है करोड़ों का नुकसान इस दौरान आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 99% काम जो है वो पूरा कर लिया गया है एसआईआर का और आज आखिरी दिन है, इसको लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है? तो वहीं विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं, क्या संभावना है, क्या सरकार कोई अपना रुख बदलेगी या फिर ऐसे ही हंगामा होता रहेगा? ये सरकार ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि क्या हम कर रहे हैं, यह काम करना है चुनाव आयोग का। और जहां तक हंगामे की बात है तो लगातार पिछले 2 दिनों से हमने विधानसभा में जो हंगामा देखा है एसआईआर के मामले को लेकर, उससे तो यह स्पष्ट है कि आज बिहार विधानसभा में हंगामा न हो यह कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस प्रशासन के लोगों को किया गया है पूरी तरह से छावनी में बिहार विधानसभा जो है वो हो चुकी है और उसके साथ ही अंदर जो मार्शल है उनके अलावा सादे लिबास में स्पेशल ब्रांच के लोग जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज तक पिछले 2 दिनों से अगर आप बात करें जो स्थिति बनी हुई है, आज आखिरी दिन है, आज शायद यह टकराव और चरम पर आ सकता है। तो ऐसे में हर स्थिति से निपटने के लिए बिहार विधानसभा और पटना पुलिस प्रशासन दोनों मुस्तैद है। महीप, देखिए जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा गूंज रहा है, न सिर्फ बिहार बल्कि ये आवाज दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। तो आप वहां पर मौजूद है बिहार में, आम लोगों से अगर बात करें, आम लोगों की क्या इस पर रिएक्शन है एसआईआर को लेकर? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो तो उसको मुद्दा बना रहा है, लेकिन आम लोगों का क्या रुख है इसको लेकर? जी देखिए, आम लोगों का जो रुख है वो मिला जुला है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग मृत हो चुके हैं, उनका नाम हटना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अब हमारे बीच रहे नहीं, इस दुनिया में रहे नहीं, तो उनका नाम जोड़े रखने से कोई फायदा नहीं है। वहीं जो बाहर के लोग हैं, जो देशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, उनका हमारे यहाँ क्या काम है? क्योंकि हमारी आबादी ऐसे ही जो भारत की है वो दूसरे नंबर की आबादी। तो ऐसे में उन लोगों का जो कहना है कि नहीं ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर कोई चीज ही बाहर से आता है तो उसे राज्य में बसने का अधिकार है, ऐसे में आप उसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, राज्य में बसने का अधिकार है। कभी विपक्ष भी दोहरा चरित्र अपनाते हुए नजर आता है कभी कभी। वहीं पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज रिवीजन का आखिरी दिन है, फॉर्म में नाम चढ़ाने का आज आखिरी दिन है,
प्रशासन की ओर से और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या तैयारियां आपको पटल पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जो अगर प्रशासन की बात करें तो जो पटना नगर निगम है और उसके अलावा जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो प्रारूप को लेकर, वो पत्र को लेकर घर घर गए थे और बजाते उन्होंने हर घर से वेरिफिकेशन करवाकर जो है वो पत्र जो है BLO को जमा किया, पटना नगर निगम से जमा किया। और वहीं जो निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो उन्होंने सारे BLO को यह साफ तौर पे कहा था कि आप कैंप लगाएं अपने इलाके में और जरा माइक से अनाउंसिंग करवाएं। यह प्रक्रिया की है, हमने चारों ओर देखी है और लोगों का जो है बड़ी ही उत्सुकता के साथ अपना जो सत्यापन है उसका काम करवाने के लिए हमने देखा कि BLO के पास दौड़ के जा रहे थे और अपने नाम का सत्यापन करवा रहे थे, अपने परिवार वालों का सत्यापन करवा रहे थे। ठीक है। महीप, एक बात जो मुझे समझ आ रही है कि आज सदन का आखिरी दिन है और आज भी अगर हंगामे के आसार हैं और सदन आज खत्म हो जाएगा तो SIR का मुद्दा जो इतनी तेजी से और इतने जोर शोर से उठाया जा रहा है, इस मुद्दे का आगे बिहार में किस हिसाब से चर्चा किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष लगातार वापस लेने की मांग कर रहा है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना प्रोसेस लगातार किए जा रहा है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यह स्वतंत्र संस्थान है और यह अपना काम कर रहा है। इसमें किसी की भी दखल अंदाजी की जो है वो मंजूर नहीं की जाएगी, किसी की भी दखल अंदाजी मंजूर नहीं की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जो विपक्ष है, आज सदन का आखिरी दिन भले ही हो, सदन में हंगामा जो है वह भले ही हमको देखने को मिले, लेकिन जैसे ही सदन खत्म होगा उसके बाद जिस तरह से कल नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम वोट का बहिष्कार करेंगे, यदि हमारे बातों को नहीं माना जाता है तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। यह भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तमाम अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो हमारे अलायंस की पार्टियां हैं, उनके साथ बैठकर बात करेंगे और अब इसको लेकर सड़क पर भी जाने की इन लोगों की जो है वो मंशा है। बिल्कुल। महीप, हमने बीते दिनों देखा कि इस विधानसभा के बाहर प्रदर्शन में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के कार्यकर्ता और प्रशांत किशोर भी इसमें शामिल थे। उनके तरफ से SIR को लेकर क्या रुख रखा गया है? वो भी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है आगे क्या सिचुएशन बन सकते हैं? ठीक है महीप, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार SIR का मुद्दा गूंजा हुआ है, न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली तक भी इसकी आवाज पहुंची हुई है, तो जाहिर सी बात अब देखने की बात होगी कि आज आखिरी दिन है बिहार विधानसभा के सदन का, आगे क्या कुछ होगा, क्या विपक्ष चर्चा होने देगा या SIR के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ टकराव जारी रहेगी।